गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा सेशन है कक्षा 10 का रैखिक समीकरण युग्म है, जो कि ग्राफी विधि से हल करना है। पहला हमारा उदाहरण का प्रश्न है, ग्राफ की सहायता से जांचिए कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 जो कि संगत है। ग्राफी विधि से क्या करना है, उनका निरूपण करना है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। इसके सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सोल्यूशन है बेटा हमारा कि कह रहा है कि x प्लस 3y बराबर 6, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। और इसमें रखना क्या है हमको, x और y का वैल्यू रखना है। पहले x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो देखिए x की जगह 0 रख के देखते हैं हम लोग। x की जगह देखो, x प्लस 3y बराबर 6, तो x की जगह यहाँ पे 0 रखते हैं तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6। y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 दूना 6। y का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, 2। अब क्या करेंगे आगे कि इसी समीकरण में y का वैल्यू 0 रखने पर, y का वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए y का वैल्यू 0 रखने पर x प्लस 3y बराबर 6 है। तो करेंगे क्या इसमें कि x प्लस 3, y का वैल्यू क्या रख दिए, 0 रख दिए, बराबर 6 के। तो x प्लस 0 बराबर 6 के, x बराबर 6 के। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई बेटा, 6। तो कह सकते हैं कि एक बार 0 2 प्राप्त हुआ और एक बार 0 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा रहा पहले समीकरण से। और हमारा दूसरा समीकरण है x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 12, यही है दूसरा समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखने पर देखते हैं y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x की वैल्यू 0 रख दीजिए, माइनस 3y बराबर 12, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ पे 3 चौका 12, y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4। y बराबर क्या हो गया, माइनस 4। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या होती है प्राप्त, माइनस 4। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे और देखते हैं x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12 है, क्योंकि ये समीकरण नंबर कौन सा था, 2 था। तो जब 12 था तो इसमें y का वैल्यू 0 रखिए, 2x माइनस 3y का वैल्यू 0 हो गया, बराबर किसके है, 12 के। 2x माइनस 0 बराबर किसके है, 12 के। तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, 12 के। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 12, x बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6। ठीक है, अब हमारा जो y का मान जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा रहेगा कि इसको ग्राफी विधि द्वारा भी निरूपण करना है। तो आइए हम लोग इसको याद रखे रहना, 0 2, और ये क्या है 0 6, इधर भी क्या है 0 माइनस 4, और इधर क्या है 0 6। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए ग्राफी विधि से हल करना था, ग्राफी। अब क्या है कि एक मान आया था हमारा 0 2, क्या आया था 0 2, और एक मान क्या आया था 0 6। और समीकरण नंबर 2 से क्या आया था बेटा, यहाँ पे 0 माइनस 4, और इधर क्या आया था 0 6। ठीक है, इसी को क्या करना है, ग्राफी निरूपण के आधार पर समझना है। 6 0 6 6 0। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि ग्राफ देखिए बनाते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। ये क्या हो गया हमारा प्रथम, ये क्या हो गया बेटा द्वितीय,
ये तृतीय, और ये क्या हो गया चतुर्थ। अब देखिए ये प्लस प्लस रहता है, क्या रहता है प्लस प्लस, ये क्या रहता है बेटा माइनस प्लस रहता है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, और ये क्या रहता है माइनस माइनस, और ये क्या रहता है प्लस माइनस। ठीक, आपका चतुर्थांश भी बन गया। अब देखिए यहाँ 6 तक जाना है, प्लस में 6 तक जाना है, तो यहाँ पे 0 है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दोनों तरफ प्लस प्लस हो गया। अब इधर क्या होगा माइनस माइनस, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -4 तक ही जाना है। इधर यहां भी देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, कह क्या रहा है 0.2 और 0.6, तो यहाँ पे 0 है ही, तो यहाँ क्या लेंगे 2 से 6 तक जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा क्या है बेटा 2 है, और 2 से हमको कहां तक जाना है 6 तक। कहां तक जाना है 6 तक। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा कह रहा है कि -4 से 6 तक जाना है, तो 6 हमारा है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से -4 तक जाना है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा मिला देंगे। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1 से x + 3y = 6, और यहाँ पे क्या था कि 60 हम लोग क्या निकाले थे जी 06 या 60 कर लो, और यहाँ पे क्या निकाले थे 0.2 का। अब इधर बढ़ते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा 2x - 3y बराबर क्या था 12, और ये निकला कहां से बेटा 0.0 और -4 से, और इधर आके क्या बन गया 660 तो है ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, इसमें डालकर उदाहरण नंबर 2 की तरफ, और हमारा उदाहरण नंबर 2 है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। आपको हल करके बताना है कि समीकरण का हल है कि नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है कि देखिए समीकरण नंबर 1 5x - 8y + 1 = 0 दिया। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू रखेंगे और एक बार y की। x की वैल्यू 0 रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा, आइए हम लोग देखते हैं 5x - 8y + 1 अपान क्या बराबर क्या हो जाएगा 0। x की जगह देखो 0 रखने पर -8y बराबर ये क्या हो जाएगा पाक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा -8y बराबर -1, और y बराबर क्या बचा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा 1/8। ठीक है, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा बेटा 1/8। अब जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा इसके लिए जानते हैं, देखिए यहीं पे रखेंगे 5x - 8y + 1 = 0। 5x - 8 y का मान 0 रखेंगे, 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 5x - 8 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -1/5। ठीक है, जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/5। ठीक रहा, ये हमारा रहा समीकरण नंबर 1 से x और y का मान 0 रखने पर प्राप्त वैल्यू 1/8 और -1/5। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 से देखते हैं 3x - 24 अपान क्या होगा 5y + 3/5 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे x और y का वैल्यू देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 0 रखने पर y का मान देखते हैं क्या प्राप्त होता है, तो 3x -
24/5 क्या हो जाएगा y। अब देखो इसको 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, 1 रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। तो ये लसा क्या हो गया 5, तो 3x माइनस 24 y बराबर क्या हो जाएगा -3/5। 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि माइनस x का वैल्यू 0 रख देने पर, तो ये जब क्या है 3x है, यहाँ पे -24y है और बराबर क्या है -3 है। तो इसको क्या करेंगे, इसका मान 0 रखिए, तो ये 0 रख दिए, 24y बराबर क्या होगा जी -3। तो ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो -3 क्या हो जाएगा जी 24। तो y का मान क्या आ जाएगा 1/8, माइनस से माइनस कट ही जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/8। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 1/8 y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर y का मान 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इक्वेशन है, तो यहीं पे रख देते हैं 3x माइनस 24 अपन क्या होगा 5, और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रख देंगे यहाँ पे, और इसको पक्षांतर कर देंगे -3/5। अब क्या होगा कि ये देखिए 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर -3/5, 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, x का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा -1/5। तो देखिए x का मान 0 रखने पर y का मान 1/8 प्राप्त हुआ, और y का मान 0 रखने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -1/5। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्राफी निरूपण, ग्राफी विधि से इसको हल करते हैं ग्राफ पे। तो इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटाते हैं और हम लोग समझते हैं कि x और y था, इसका 0 रखने पर प्राप्त कितना था बेटा 1/8, और इसका 0 रखने पर क्या प्राप्त था -1/5। ये समीकरण नंबर 1 से था, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 से क्या था, x और y का मान 0 रखने पर 1/8 प्राप्त हुआ, और y का मान 0 रखने पर -1/5 प्राप्त। लगभग समीकरण 1 और 2 से चीजें क्या हुई, समीकरण 2 से चीजें सेम प्राप्त हो गई, इसलिए हमारा एक ही ग्राफ में क्या करेगा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाना है, और हम चतुर्थांश आप लोगों को समझा दिए हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 वैल्यू रहती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये x है, ये x1 है, ये y है, और ये क्या है y1। इधर भी आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब कहने का तात्पर्य ये है कि एक 0 1/8 मिला और एक -1/5 अब क्या मिला 0 मिला। इसको लिख सकते हैं इस तरह कि 0 1/8 और एक ठो क्या बनेगा 1/-5 और क्या बनेगा 0। सही है। अब यहाँ पे देखिए -5 हमको खोजना है। देखिए इधर जब माइनस में होती है चीजें तो 1/, के रूप में लिखी जाती है, 1/, के रूप में लिखी जाती है। तो देखिए ये 1/5 हो गया हमारा, और ये 0 हो गया, 1/5 0 मिल गया। अब यहाँ से कहाँ जाना है 1/8 पर। ये जो चीजें हैं ये प्लस में जाती हैं, और ये चीजें हैं जो इधर से जब जाएंगी इधर से, तो ये 1/, के रूप में लिखी जाती हैं। तो इसको आप कहाँ मिला दीजिएगा, 1/8 चाहिए, 1/8 चाहिए, तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग मिला दीजिएगा। तो हमारा समीकरण जो बन रहा है ये बन रहा था 5x - 8y + 1 बराबर 0 से, और यहाँ पे क्या है 1/-5 0, और यहाँ पे क्या है बेटा 0 1/8। ठीक है, ये रहा आपका
ग्राफी निरूपण। हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, देखो एक चंपा थी, क्या थी? चंपा। उसने एक सेल लगा था, कपड़ों का सेल लगा था, और जब गई बेचारी तो कुछ पैंट तथा स्कर्ट खरीदने गई, और जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, ठीक है, तो उसने उत्तर दिया, नग का मतलब पैसा से, ठीक है, तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। कहती है क्या? पहले मान लेते हैं हम लोग सोल्यूशन में कि पैंट की संख्या बराबर यक्स, पैंट की संख्या बराबर यक्स, और स्कर्ट की संख्या बराबर वाई, ठीक है। अब क्या करना है कि क्या कह रही है लड़की कि उत्तर देती है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी है। तो देखिए ये स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से कितनी हो गई बेटा? 2 गुनी हो गई। और फिर कह रहा है कि 2 कम भी है, तो 2 कम भी हो गई। बात समझ में आई? ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब क्या हो रहा है? पैंट की संख्या की 4 गुनी है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 4 गुनी हो जाएगा। 4 गुनी से 4 कम है, तो यहाँ पे क्या कर दो? 4 कम, समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया? y का वैल्यूज, ये भी। तो कह क्या रहा है कि सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट तथा स्कर्ट खरीदे। चंपा ने कितने पैंट तथा स्कर्ट खरीदे? ये प्रश्न को हम लोग को ग्राफी विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। हल करने की बहुत विधियां, अभी 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, लेकिन समस्या ये है कि आप लोगों को ग्राफी विधि से पढ़ाना है, और एग्जाम में भी ग्राफी विधि से आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी विधि से जानते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे एक क्या है? y बराबर 2x माइनस 2 है, तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? एक बार 0 रखने पर देखते हैं हम लोग क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर y बराबर 2x की वैल्यू 0 रख दिए, माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू क्या आ गया? -2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा? -2। तो यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू -2 आ गई। अब y का मान क्या करेंगे? 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू देखो 0 रख दिए, 2x माइनस 2, इसी पर y का वैल्यू क्या रख दिए? 0, 2x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए इधर 2x रहने दो, और ये जब पक्षांतर करोगे तो -2 है, तो इधर क्या हो जाएगा? +2। 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। x की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू -2, और y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समीकरण नंबर 2 की तरफ। समीकरण नंबर 2 में भी x और y की वैल्यू रखने पर 0, देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर क्या प्राप्त होती है कि y बराबर 4x माइनस 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, किसमें? 0 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा? -4। y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? -4। और तब क्या करेंगे यहाँ पे? अब y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 4 होगा, और y का वैल्यू 0 रखने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखते हैं, y का वैल्यू 0 रख दीजिए, बराबर 4x माइनस 4 के, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 के, तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा जी? 1। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया? 1। अब हम लोग इसी मान को कहाँ पे रखते हैं? ग्राफी निरूपण पे। कहाँ पे रखेंगे? ग्राफी निरूपण पे। देखिए हमारा मान आया 0 -2 1 0, और इधर आया 0 -4 और 1 0, ठीक है। x y का वैल्यू 0 रखने पर प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? इसको ग्राफी निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश बताए थे, और यहाँ पे बताए थे कि ये देखो 0 होता है, ये 1 1 2 3 4 5 6, हम लोगों को ज्यादा मतलब है नहीं, तो यहीं तक छोड़ देते हैं।
इधर देखिए ये x अच्छा, ये x1 है, ये y अच्छा, और ये क्या बेटा y1 है। तो इधर क्या हो जाएगा -1 -2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 बस रहने दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो यहाँ पे 0 -2 चाहिए, तो यहाँ पे -2 रहेगा, बात समझ रहे हैं। और ये कहाँ तक ले जाना है, 1 0 तक ले जाना है, तो यहाँ पे ग्राफी निरूपण निकल के आया, 1 0 चला गया, ये क्या था 0.2 था, और ये क्या था 1.0। ठीक, अब पहला हमारा जो समीकरण क्या बना था जी, पहला समीकरण क्या बना था, y बराबर 2x -2, यही बना था। तो ये हो गया पहला से। अब दूसरा क्या है, 0 -4 है, तो एक यहां से लगाएंगे और कहां तक जाएंगे बेटा 1 तक। तो एक इक्वेशन यहां से उठाओ और कहां तक ले जाओ, यहां ले जाओ। ठीक, अब ये था क्या हमारा 0.0 और -4 यही था ना जी, और इधर क्या था 1 0। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफी निरूपण। और इसका जो इक्वेशन बना था समीकरण नंबर 2 क्या बना था जी, y बराबर 4x -4, ये था हमारा दूसरा जो ग्राफ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।